हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल हमने पिछली कक्षा में थोड़ा सा वो छोटा सा वीडियो बन पाया था, उसमें लाइट नहीं थी। तो दोस्तों आज फिर शुरुआत करते हैं अपने पिछली कक्षा से। वो कक्षा जो है अपनी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो दोस्तों हम लोग बेसिक नॉलेज ड्यूमेलिटी का पढ़ रहे हैं, और बाकी आप सभी को जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो फिर देखिए अगला है आपका क्या टॉपिक ये था दोस्तों कि कौन सी जांच कब करवाएं। ठीक, कौन सी जांच कब और कैसे और क्यों करवाएं। तो दोस्तों आज पहला हमारा है सीबीसी। क्या है? सीबीसी। आज इसी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों आप लोग को बता चुके हैं पहले ही। इसका हुआ कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है दोस्तों, तो इसका होगा कंप्लीट ब्लड काउंट। तो दोस्तों इसका सीबीसी का जब होता है टेस्ट, तो सीबीसी का हम टेस्ट क्यों करवाते हैं और कब करवाते हैं। सीबीसी का टेस्ट ज़्यादातर लोग खाली पेट ही करवाते हैं। खाली पेट जो होता है इसे माना जाता है कि रिपोर्ट थोड़ा सही आता है, क्लियर आता है। तो दोस्तों सीबीसी इसी टाइम पे करवाते हैं जिसे आपको बुखार आ रहा हो। ठीक है, बुखार आ रहा हो, थकावट महसूस हो रही है और ब्लड लॉस जैसी लगता है, और कोई रोग हो, मतलब कोई दिक्कत हो, तो और जैसे सर्जरी होने लगी उससे पहले हम सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी में जैसे आपका हीमोग्लोबिन पता चलता है, प्लेटलेट्स पता चलता है, और डीएलसी पता चलता है, और टीएलसी पता चलता है। बहुत सारी लगभग सीबीसी जो होती है हमारे यहाँ फिलहाल 5 पैरामीटर जो मशीन होती है उसमें 25 5 पार्ट जो होती है उसमें 25 पैरामीटर होता है दोस्तों। तो 25 पैरामीटर में जो होता है बहुत सारी जांचें आती हैं, उसके लिए हम अलग से टॉपिक, आप लोग कहेंगे तो अलग से टॉपिक हम बना देंगे। तो आज दोस्तों हम लोग शुरू करना चाहते हैं कि सीबीसी। सीबीसी में दोस्तों हम लोग क्या क्या जांच करते हैं, जैसे हुआ बुखार, बुखार आ रहा, ठीक, और थकावट महसूस हो रही है, ठीक, बुखार हो रही हो, थकावट महसूस हो रही हो, ब्लड लॉस की दिक्कत दिख रही हो, ब्लड लॉस, ब्लड लॉस की दिक्कत दिख रही हो, प्लस उसके बाद जो है सर्जरी के पहले हम लोग करवाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इसमें दूसरा आपका आता है नेक्स्ट, उसमें है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो इससे कि हम लोग को पता चलेगा कितना ब्लड है, कितना ग्राम ब्लड है, कितना परसेंट ब्लड है दोस्तों। उसमें जो है फंक्शन, हीमोग्लोबिन जो होता है वैसे तो फंक्शन इसका देखते हैं। फिर फंक्शन होगा ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन। हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन। अगर दोस्तों न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। 2 बार देखेंगे वीडियो, फिलहाल समझ में आ जाएगा ऑक्सीजन, ठीक। तो दोस्तों अगला टॉपिक इसमें इसी में है, इसका जो है नॉर्मल रेंज हम लोग देखते हैं। नॉर्मल रेंज, इसका नॉर्मल मेल में जो होता है लगभग 13 से 17 ग्राम होता है, नॉर्मल रेंज माना जाता है ऐसा कि। और फीमेल में जो होता है 12 से 15 होता है, फीमेल में 12 से 15 होता है। और इसका हाई लेवल देखते हैं, ठीक, हाई लेवल जैसे इसमें क्या होता है, हाई लेवल जैसे आपका ब्लड, मान लीजिए कहते हैं कि आपका ब्लड बहुत ज़्यादा है, जिससे ये दिक्कत होगी आपकी निर्जलीकरण, एक डिहाइड्रेशन होता है, उसमें निर्जलीकरण होता है। और दूसरा होता है COPD एक करके होता है, इसमें जो इसका प्रोफार्म होता है दोस्तों क्रोनिक फेफड़े की बीमारी, इसमें क्रोनिक फेफड़े की बीमारी होती है दोस्तों। और अगला है दोस्तों स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या होता है, धूम्रपान। जैसे हम लोग सिगरेट, हम लोग नहीं, जैसे कि होता है नहीं, कुछ लोग सिगरेट पीते हों, बीड़ी पीते हों, और इसी से धूम्रपान करते हों। बाकी दोस्तों और देखते हैं इसके बाद अगले में, धूम्रपान हुआ, सिगरेट हुआ, बाकी ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों रुक जाइएगा। हेलो दोस्तों, हाँ तो देखिए उसमें हाई लेवल पढ़े लोग हम लोग, तो अब लो लेवल पढ़ेंगे। लो लेवल में क्या होता है, एनीमिया,
लो लेवल जैसे कम हो गया, आपका ब्लड कम हो गया तो उससे क्या होगा, एनीमिया होगा। और ब्लड लॉस, रक्तस्राव होता है, रक्त का बहाव जिसे कहते हैं। और किडनी डिजीज, किडनी में बीमारी होने लगेगी, ब्लड कम है। तो दोस्तों यही सब है। बाकी अगला है ईएसआर, अगला टॉपिक जो है इसमें ईएसआर है। ईएसआर दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है, ईएसआर का होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन काउंट। क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट होता है, ईएसआर है ना, आर होता है। इसमें शरीर में सूजन का ईएसआर जिसे कहते हैं, ईएसआर जो टेस्ट होता है इसको क्यों करवाते हैं, आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में ईएसआर टेस्ट क्यों करवाते हैं, तो ईएसआर टेस्ट आप साफ साफ जवाब देंगे कि ईएसआर टेस्ट जो होता है हम लोग शरीर के सूजन के लिए करवाते हैं। जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन हो गया तो इससे करवाएंगे। और क्या दिक्कत, इसका नॉर्मल रेंज दोस्तों होता है, मेल का पहले देखिए, मेल का 0 से 15 होता है और फीमेल का दोस्तों 0 से 20 होता है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो समझिए आपके शरीर में ज़्यादा दिक्कत सूजन है, अगर इससे नॉर्मल में आ जा रहा है फिर समझिए ज़्यादा कोई दिक्कत तो बात नहीं है। फिर दोस्तों इसका हाई लेवल देखेंगे, ये रहा नॉर्मल है, और हाई लेवल देखेंगे, हाई लेवल जैसे बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे कि 20 तक तो माना जाता है, लेकिन मेल का जो होता है, मेल पहले देखेंगे, मेल का 15 तक माना जाता है, 15 से ज़्यादा हो गया तो आपका होगा टीबी की बीमारी। क्या होता है टीबी, टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं इसको इंग्लिश में। और एक दोस्तों होता है रूमेटाइड अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अर्थराइटिस, क्या कहते हैं ये रूमेटाइड अर्थराष्ट्रीय। तो रूमेटाइड अर्थराष्ट्रीय होता है दोस्तों। एक होता है ऑटोइम्यून रोग, ऑटोइम्यून डिजीज। दोस्तों ऑटोइम्यून डिजीज जो होता है खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों, ऐसा बताया जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, कुछ लिख पढ़ भी लिया जाए, इसे इसे तो लेक्चर में बहुत ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। तो दोस्तों देखिए एक बार डिलीट किया जाए। दोस्तों देखते हैं, तो दोस्तों आप लोग एक बार बताइएगा, समझ में आता भी जाए कुछ, बस ऐसे हम लेक्चर बनाते चले करेगा, उसके बाद आप कुछ समझ में कहेंगे पता नहीं क्या गांठ में दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसका हाई लेवल तो आप तक लोग हम लोग पढ़ रहे थे, अब इसका लो लेवल पढ़ेंगे। लो लेवल जैसे दोस्तों लो लेवल में क्या क्या आता है, पॉलीसिथीमिया, क्या होता है पॉलीसिथीमिया। और दूसरा होता है स्किल सेल एनीमिया, क्या होता है स्किल सेल एनीमिया। तो दोस्तों अगर पूछा जाए तो हम ईएसआर टेस्ट कब करवाएं, क्वेश्चन होता है ईएसआर टेस्ट कब करवाएं। ईएसआर टेस्ट का सीधा जवाब है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म फीवर, जैसे लंबे समय तक आपको बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, फिलहाल तो सीबीसी में आता है, लेकिन ऐसा भी है। और जैसे जॉइंट पेन जो होता है जोड़ों में दर्द, जैसे आपके पैर जोड़ कहीं भी हो, हाथ में हुआ, पैर में हुआ, कहीं भी हुआ दर्द हो रहा हो तो ईएसआर भी करवा लेना चाहिए। तो दोस्तों एक होता है सूजन वाली बीमारी, इसको जो कहते हैं इन्फ्लामेशन, क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन, सूजन वाली बीमारी होती है दोस्तों। और अगर दोस्तों कोई थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, बाकी ऐसे सहयोग आप लोग बनाए रखिए। तो अगला दोस्तों देखते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। एक एफबीएस टेस्ट होता है, पीपीबीएस होता है, आरबीएस होता है, 3 होते हैं। आरबीएस इसके पिताजी हैं, उसके 2 पुत्र हैं। आपको एक पिछले कक्षा में हम लोग बताया होगा कि आरबीएस जो होते पिता होते हैं और एफबीएस पीपीबीएस के पुत्र होते हैं। तो दोस्तों तो एफबीएस जो होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म जो होता है फास्टिंग ब्लड शुगर का मतलब ये होता है कि खाना खाने के पहले आप आएंगे सिंपल ब्लड, उसके बाद जो टेस्ट होता है उसी को हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं दोस्तों। उसके बाद इसका नॉर्मल रेंज दोस्तों होता है 70 से 99 होता है। अगर इससे ऊपर आ रहा है, कभी कभी होता है 130 तक नॉर्मल रेंज दिया जाता है, फिलहाल 130 तक भी ठीक है। उसके ऊपर आता तब माना जाता है कि आपका शुगर बढ़ा है, या उससे कम आता तो आपका माना जाता शुगर फिर
घाटा है दोस्तों। उसके बाद जो होता है आपका हाई लेवल से क्या क्या रोग हो सकते हैं ये देखिए। तो दोस्तों हाई लेवल से जो होता है मधुमेह बीमारी जो होती है, और तनाव और कुशिंग और सिंड्रोम। ये दोस्तों क्या होता है, मधुमेह, तनाव, कुशिंग कौन सी बीमारी होती है दोस्तों कुशिंग बीमारी होती है कोई, इसको आप लोगों को कल सर्च करके बता देंगे, ये क्या थोड़ा बहुत डिस्टर्बिंग है। और दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे, कुछ दोस्त ऐसे थे बोले सर माइक की दिक्कत है, इसको देखा जाएगा, लेकिन अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद हमारा होगा लो लेवल। जैसे आगे मान लीजिए आपका शुगर लो लेवल हो गया, तो शुगर जब लो लेवल हो जाएगा उससे क्या क्या बीमारियां होंगी और उसका टेस्ट कैसे करवाया जाएगा, यही सब बताया जाएगा इस टॉपिक में दोस्तों। लो लेवल होगा जो इंसुलिन एक इंजेक्शन होता है, हिंदी थोड़ा दोस्तों दिक्कत होती है, हिंदी थोड़ा समय में बहुत ज़्यादा कम आती है हिंदी में, अगर थोड़ा मिस्टेक हो तो फिर उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों इंसुलिन अधिक लेना और खाली पेट एडिशन रोग होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद देखते हैं आपका पीपीबीएस कब कराते हैं दोस्तों। पीपीबीएस में होता है जैसे कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आप खाना खाए, 2 घंटे रेस्ट करिए, उसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट होगा उसके बाद, जब खाना खाने के पहले जो करवाए थे इसका करवाए तो फिर पता चल जाएगा साफ क्या कुछ होगा, कितनी दिक्कत है दोस्तों। उसके बाद आपका आरबीएस का कोई टाइम नहीं होता, आप सुबह भी करवा लीजिए, शाम भी करवा लीजिए, और खाना खाने के बाद भी करवा लीजिए, दोपहर में करवा लीजिए, मतलब जैसे मन करे वैसे करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों और एक HbA1c टेस्ट होता है दोस्तों, HbA1c होता है, वो टेस्ट जो होता है उसका 1 महीने का आपका पूरा कवर करके बताएगा हाँ भैया आपको कैसे कितना दिक्कत है दोस्तों। बाकी देखते हैं, और इसके बाद जो होगा इंसुलिन के बाद जो होता है फिर अच्छा अगला टॉपिक देखिए एक बार। तो लेकिन दोस्तों आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसी सहयोग बनाए रहिए। हाँ आपकी बात तो पक्का है कि सीबीसी पार्ट जो होता है आपका पूरा जो है टेस्ट इसी में, मतलब आपकी बात तो पूरा उसका करा सकते, चाहे 1 घंटा हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के लिए दोस्तों इतना कर सकते हैं। बस आप लोग कमेंट करते रहिए किस टॉपिक पर क्लास आना चाहिए, कुछ लोग बहुत जरूरी है भाई, तभी हमें पता चलेगा आप लोग क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आप लोग पसंद आए तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, कोशिश करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो दोस्तों इसका हाई लेवल जो है क्या था, या वीएस था, इसका हाई लेवल जो होता है इससे किडनी फेल की समस्या, पेशाब का गुना होता है, और शरीर में पानी की कमी, इसे हाई लेवल दशा दिखाती है। और लो लेवल जिसे हुआ मांसपेशियों में क्षय, लीवर रोग, यही सब होता है दोस्तों। इसके बाद आता है KFT मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। अब देखिए दोस्तों धीरे धीरे अपने मेन मकसद पहुंचे हैं आप लोग। दोस्तों इसका देखते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट में जो होता है, देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है पेशाब में संक्रमण, मतलब पेशाब में दिक्कत होती है आने में, ये सब के लिए जो होता है हम लोग KFT करवाते हैं भाई, यूरिन का टेस्ट करवाते हैं, तब पता चलता है क्या कैसी दिक्कत है, उसके बाद अपना इलाज करवाया जाता है दोस्तों। उसके बाद जो होता है अपना सूजन वगैरह जो होता है, अधिक रक्तदाब होता है दोस्तों, इसमें बहुत कुछ है, पढ़ा जाए तो बहुत कुछ है, नहीं पढ़ा कुछ नहीं है दोस्तों। अगला देखते हैं TSH। लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर लोग ज़्यादातर देखिए रहे तो बस CBC TSH
फलाना ठिकाना जो है कुछ लिख दें। उसके बाद जो है इसका TSH का नॉर्मल रेंज जो होता है 0 से 4 और 4 से तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसे बनाए रहिए, प्यार दुलार, इसे सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करते रहिए, कमेंट करते रहिए। उसके बाद जो है दोस्तों अपना देखते हैं अगली कक्षा में फिर दोबारा कल मिलेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे प्यार दुलार सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।